Hello students, today we discuss a new topic that is laws of biodiversity। देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे मास एक्सटिंक्ट हुए हैं। मास एक्सटेंशन का मतलब है जिसमें बहुत सारे बल्क नंबर ऑफ यानी बहुत सारी वास्ट नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो अर्थ से एक्सटिंक्ट हुई है। अभी इन प्रोसेस 6 एक्सटिंक्शन चल रहा है। 5 एक्सटेंशन पहले हो चुके हैं इन फ्यूचर इन पास्ट में 5 एक्सटेंशन हो चुके हैं और 6th एक्सटेंशन इन फ्यूचर में होगा जो अभी प्रोग्रेस में है। देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आप देखोगे जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो इक्वेटर लाइन एरिया है, उसके अराउंड में मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण से बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और अभी डेंजरस कंडीशन में पुट है। यानी रेड डाटा बुक में अभी रेड लिस्ट में है। रेड लिस्ट का मतलब कभी भी खत्म हो सकती है वो, राइट। एक एस्टिमेट देखें तो ह्यूमन का जो कॉलोनाइजेशन हुआ है, ह्यूमन ने जितने भी ट्रॉपिकल रीजन में जितने भी आइलैंड्स थे वहां पे ह्यूमन ने कॉलोनी बनाई है। एग्जांपल के लिए ले लीजिए आप मालदीव कंट्री ले लीजिए। मालदीव से मालदीव भी आप हिंदी में कहते हो मालदीव। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव के अंदर क्या हुआ, मालदीव के अंदर बहुत सारे आइलैंड हैं और वो आइलैंड जो है बहुत सारे फ्लोरा फ्यूना बहुत सारे उसे कवर थे और बहुत सारी कोरल लीफ वहाँ पे थी। अब ह्यूमन की एक्टिविटी वहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं, उनको ह्यूमन ने क्या किया अपने लिए कॉलोनी बनाई वहाँ पे और पूरे कोरल लीफ को मैनग्रोव्स को साफ कर दिया वहाँ से, जिसकी वजह से वहाँ पे लॉट ऑफ स्पीसीज जो है वहाँ से क्या हुई एक्सटिंक्ट हुई। ऐसे ही मॉरिशस में हुआ है, ऐसे मेडागास्कर में हुआ है, ऐसे हवाई के अंदर हुआ है। आप मान लीजिए कि बहुत सारी जगह पे ऐसा ट्रॉपिकल आइलैंड पे देखने को मिला और जिसकी वजह से लॉट ऑफ स्पीसीज यहाँ पे क्या हुई है एक्सटिंक्ट हुई है ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण से। तो सबसे बड़ा ट्रॉपिकल में सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मास एक्सटेंशन, ह्यूमन की एक्टिविटी, राइट। स्पीसीज एक्सटिंक्ट कौन कर रहा है, ह्यूमन की एक्टिविटी कर रही है वहां पे। अब देखिए नियरली अगर मैं आपको एनसीईआरटी कोडिंग आपको बताऊं तो एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है कि मोर देन 2000 से ज़्यादा नेटिव जो बर्ड के स्पीसीज हैं वो पैसिफिक आइलैंड से ट्रॉपिकल रीजन की वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये 2000 से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं बर्ड्स की वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण से। और IUCN की डाटा लिस्ट अगर 2004 के अकॉर्डिंग देखें डॉक्यूमेंट में 384 जो स्पीसीज हैं इंक्लूडिंग 384 जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू 2004 रेड डाटा लिस्ट ऑफ IUCN। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अकॉर्डिंग 2004 के अंदर रेड डाटा लिस्ट जो आई थी उसके अकॉर्डिंग 784 जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 359 जो है वो 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 जो है प्लांट्स हैं, राइट। ये कब हुए हैं, 384 जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं वो लास्ट 500 ईयर में 500 साल में एक्सटिंक्ट हुई है, जो कि काफी बड़ा लॉस है। अगर कुछ रिसेंट आपको एग्जांपल दें जो एक्सटिंक्ट हुई है उसमें एग्जांपल है डोडो बर्ड्स फ्रॉम द मॉरिशस। देखो डोडो बर्ड जो है मॉरिशस एक ही जगह मिलता है, ये डोडो बर्ड वो मिलता था मॉरिशस में और ये खत्म हुआ ड्यू टू हंटिंग। ये लगातार हंटिंग की वजह से शूटिंग की वजह से ये ह्यूमन ने क्या कर दिया इसको खत्म कर दिया। ऐसा ही और एग्जाम्पल है गोगा जो कि अफ्रीका से थी, थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया से थी एंड स्टेलर सी काउ रसिया से थी एंड 3 सब स्पीसीज हैं टाइगर की लाइक बाली जावा कैस्पियन। ये इंडोनेशिया, ये कहां से हुई है, इंडोनेशिया से खत्म हुई है सारी। तो ये कुछ रिसेंट एग्जांपल है। अगर लास्ट 20 ईयर में देखें नियरली 27 जो स्पीसीज हैं वो क्या हो चुकी है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और ये तो अंडर ऑब्जर्व हैं और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो इसका हमें पता भी नहीं जो एक्सटिंक्ट हुई हैं।
फिर भी एक सिनेरियो, आज के सिनेरियो को अगर देखें तो इससे नियरली 15,500 जो स्पीसीज हैं हमें ऐसी मिलेगी जो वर्ल्ड वाइड क्या है, एक्सटिंक्ट होने का खतरा झेल रही है, राइट। और प्रेजेंटली अगर देखें 12% से ज़्यादा जो बर्ड की स्पीसीज हैं और 23% ज़्यादा मैमल्स की स्पीसीज हैं और 32 से ज़्यादा एम्फीबियन की स्पीसीज हैं और 31% से ज़्यादा जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज हैं, ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। मेन थ्रेट है इनको, धमकी एक तरह से, यानी खत्म होने वाली हैं ये स्पीसीज, राइट। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या रीजन है। पहले मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूं। इन colonization in tropical islands nearly 2,000 species of birds extinct ये सब ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण से हुआ है। और IUCN की अगर डाटा लिस्ट देखें, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 रेड डाटा लिस्ट, ये एक बुक है जिसे बोलते हैं रेड बुक, रेड डाटा बुक बोलते हैं। उसके अंदर एक लिस्ट बनाई हुई थी, अलग अलग लिस्ट बनाई हुई इसके अंदर, लाइक इंडेंजर्ड कंडीशन, एक्सटिंक्ट कंडीशन, वैल्यूएबल कंडीशन, और इस तरह से अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है। इसका मतलब कौन सी स्पीसीज काफ़ी नंबर में है, कौन सी स्पीसीज खत्म होने वाली है, कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, उसमें काफ़ी सारी लिस्ट बनी हुई है रेड डाटा बुक में। IUCN 2004 रेड डाटा बुक क्या कहती है? रेड डाटा बुक लिस्ट क्या कहती है? इस बुक के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट, इंक्लूडिंग, अगर देखिए कौन कौन सी स्पीसीज कितनी है, इंक्लूडिंग 338 vertebrates, 338 vertebrates and 359 invertebrates and 87 plants, ये स्पीसीज अभी एक्सटिंक्ट हुई हैं इसमें, यानी 784 जो स्पीसीज हैं उसमें 338 जो इनवर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं एंड 87 जो है प्लांट की स्पीसीज हैं, वो वर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर। लास्ट 500 साल में इतनी स्पीसीज जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अगर और